वीडियो में सीखेंगे हाइट एंड डिस्टेंस रिलेटेड प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन। ये मैं स्टैंडर्ड 10th क्लास का आपका ले रही हूँ। इसमें एक्सरसाइज 9.1 का मैंने क्वेश्चन नंबर 13 लिया हुआ है। इस क्वेश्चन 13 में आपको जैसे दिया हुआ है, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस from the sea level, the angles of depression of two ships are 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships. क्या आपका क्वेश्चन है? अब इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे। फिगर्स में फिगर ड्रॉ करेंगे हम। फिगर ड्रॉ करने के बाद ही इसका सॉल्यूशन मिल पाएगा आपको। ठीक है, सबसे पहले हमने इसको ड्रॉ किया है 75 मीटर हाई लाइट हाउस। तो सबसे पहले आप एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। इस तरह आपने ए और बी से इसको रिप्रेजेंट किया, जो कि आपका लाइट हाउस है। ठीक है, हम इसको लाइट हाउस को इस ए बी पॉइंट से रिप्रेजेंट करना है। अब उसके बाद लाइट हाउस की हाइट कितनी है? 75 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा दे रखा एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल्स ऑफ डिप्रेशन, एंगल्स ऑफ डिप्रेशन कब ड्रॉ होता है आपका, कब बनता है? जब आप उसको कोई अपर पॉइंट से, कोई हाइट वाले पॉइंट से देख रहे हैं डाउनवर्ड की तरफ, अपवर्ड से आप डाउनवर्ड की तरफ देख रहे हैं, तब आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन शो होते हैं। यहाँ पर सी लेवल पर, यहाँ पर एक सी पॉइंट एक शीप और डी पॉइंट पर एक शीप है। आप इन दोनों को देख रहे हैं ना, जैसे आपने इसको डी पॉइंट को ऑब्जर्व किया, डी पॉइंट पर एक शीप है और सी पॉइंट पर एक शीप है, इन दोनों को ऑब्जर्व कर रहे हैं। आप इसको हॉरिजॉन्टल लाइन इमेज करेंगे, है ना। अब मिस्टेक होती है आपकी यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन में, ये एंगल को सब्स्टिट्यूट करने में। कौन से एंगल को कहाँ पर सब्स्टिट्यूट करें? देखो, इस चीज का ध्यान रखना कि जब आप किसी दूर वाले ऑब्जेक्ट को देख रहे हो तो आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन जो रहेगा वो कम डिग्री का रहेगा, क्योंकि आप यहाँ से देख रहे हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन आपका 30 डिग्री का है ना। तो जस्ट इसका अल्टरनेट की वजह से आपका ये एंगल आपका हो जाएगा 30 डिग्री का। नेक्स्ट, जब आपका आपने कोई पास लाइट हाउस के पास में जो शीट है उसको देख रहे हो आप, तो आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा यहाँ पर 45 डिग्री का। एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको बढ़ गया यहाँ से, है ना। जस्ट इसका आपका अल्टरनेट की वजह से हो जाएगा 45 डिग्री। अब क्वेश्चन आपका ये कि आपको फाइंड करना है इन दोनों शिप्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। बस आपको फाइंड करना है डिस्टेंस बिटवीन है ना शिप्स एट पॉइंट सी एंड डी पॉइंट पर जो शिप्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। इसमें सी डी फाइंड करना है ना। क्वेश्चन के अपने फिगर पे अपने देखे तो सी डी फाइंड करना है। अब इसको फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल से। आपको 2 राइट एंगल ट्रायंगल मिल रहे हैं यहाँ पर। एक एंगल राइट एंगल ट्रायंगल मिल रहा है आपको BAC, है ना, एक ट्रायंगल BAC, और एक और आपको राइट एंगल ट्रायंगल मिल रहा है ट्रायंगल BAD। अब यहाँ पर सॉल्यूशन में ध्यान रखेंगे अपन कि कौन सा ट्रायंगल पहले लेंगे। जिसमें आपको 45 डिग्री अगर आपके क्वेश्चन में है ना, तो आप कोशिश करो कि उस एंगल को पहले लो, आप उस ट्रायंगल को पहले ले लो। तो हमने ले लिया ट्रायंगल BAC पहले ले लिया और BAD को बाद में लिया। फिर इसमें BAC में थीटा जो है वो आपका 45 डिग्री का बन रहा है यहाँ पर, है ना, और BAD में आपका थीटा जो है वो 30 डिग्री का है। अब इसको सॉल्व करेंगे जब आपका कोई क्वेश्चन परपेंडिकुलर और बेस से रिलेटेड हो, तो आप वहां पर tan थीटा यूज करेंगे। हमारा क्वेश्चन परपेंडिकुलर की वैल्यू है हमारे पास और बेस की वैल्यू हमें फाइंड करना है, तो आप यहाँ पर यूज करेंगे tan थीटा। tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मींस परपेंडिकुलर के प्लेस पर आपका AB आ जाएगा और बेस के प्लेस पर आपका ट्रायंगल BAC का है, तो इसका बेस कितना हो गया? AC। सेम यहाँ पर tan थीटा, इसमें परपेंडिकुलर सेम AB और बेस। अब आपका ट्रायंगल BAD है, BAD, तो आपका बेस हो गया AD। अब यहाँ पर tan थीटा की वैल्यू यहाँ पर 45 डिग्री है, 45 डिग्री दिया अपन ने, इक्वल टू AB के प्लेस पर AB की हाइट, AB की वैल्यू कितना है? 75 मीटर, जो कि क्वेश्चन में दे रखा था, है ना। अब यहाँ पर आप 75 लिख लेंगे। AC की वैल्यू तो आपको फाइंड करना है, तो AC के प्लेस पर अपन AC लिख रहे हैं। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, इक्वल टू 75 अपॉन AC। इसको सॉल्व करेंगे, AC इक्वल टू हो जाएगा आपका, AC यहाँ पर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो AC इक्वल टू
75 मीटर। ओके, अब यहाँ पर आपका AC फाइंड हो चुका है, तो आप AC के बेस पर लिख देंगे 75 मीटर। अब आप यहाँ लिख रहे हैं 10, अब थीटा आपका कितना है 30 डिग्री, इक्वल टू AB के बेस पर आप लिखेंगे सेम 75 मीटर। AD के बेस पर आप लिखेंगे AD, AC प्लस CD मीन्स 75 मीटर प्लस CD। 1030 की वैल्यू 1/√3 होती है, इक्वल टू 75 मीटर अपॉन 75 मीटर एज इट इज प्लस CD। क्रॉस इंटू करेंगे आप तो हो जाएगा आपका ये, इसका क्रॉस इंटू हो रहा है यहाँ पर 1 में, मेरा 75 मीटर प्लस CD इक्वल टू 75√3 मीटर। 75 मीटर को ट्रांसपोज कर देंगे तो CD इक्वल हो जाएगा आपका 75 मीटर √3 मीटर माइनस 75 कॉमन ले सकते हैं यहाँ से, तो जाएगा CD इक्वल टू 75√3 minus 1 means the distance between the two ships is 75√3 minus 1 meter. Okay, I hope आपको ये इजी लगा होगा सॉल्यूशन। ओके बाय।